नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो इतने मुश्किल सॉफ्टवेयर हैं जो आज हमारी पूरी दुनिया चला रहे हैं, ये आखिर बनते कैसे हैं? चलिए, आज एक रोमांचक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग के शुरुआती दौर की उथल-पुथल से निकलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसा एक मुनज़्ज़म शोबा वजूद में आया। ये सवाल हम सबसे जुड़ा है ना? और इसका जवाब छिपा है हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के बिल्कुल अंदर। इसका राज सिर्फ अच्छा कोड लिखने में नहीं है, बल्कि उस कोड को बनाने की एक पूरी इंजीनियरिंग प्रक्रिया में है। और वो राज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब इस शब्द में दो बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक, और दूसरा गुणवत्ता यानी क्वालिटी। इसका मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है जिससे एक मजबूत, भरोसेमंद और लंबे समय तक चलने वाला सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार हो। देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ठीक से समझने के लिए पहले हमें सिस्टम शब्द को समझना होगा। तो ये सिस्टम आखिर है क्या? बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये कई अलग अलग हिस्सों का एक ग्रुप है जो एक साथ मिलकर एक खास काम को पूरा करते हैं। जैसे कि एक कार को ही ले लीजिए, उसमें इंजन, पहिए, ब्रेक, ये सब मिलकर उसे चलाते हैं। ये एक कार सिस्टम है। या फिर कंप्यूटर सिस्टम जो सीपीयू, रैम और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है। ये सब सिस्टम के बढ़िया उदाहरण हैं। तो चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब सॉफ्टवेयर की दुनिया कह सकते हैं कि एक वाइल्ड वेस्ट की तरह थी। सब कुछ इतना मुनज़्ज़म नहीं था, और यही वो समय था जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पहली बार बहुत शिद्दत से महसूस हुई। इसे इतिहास में महान सॉफ्टवेयर संकट के नाम से जाना जाता है। ज़रा 1960s के दशक के बारे में सोचिए। कंप्यूटर तो पावरफुल होते जा रहे थे, और उनसे जो काम लिया जा रहा था यानी सॉफ्टवेयर, वो भी उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका अभी भी बहुत पुराना और बेतरतीब था। ये कुछ ऐसा था जैसे कोई बिना नक्शे के ही एक बहुत बड़ी इमारत बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो नतीजा क्या हुआ? प्रोजेक्ट्स कभी टाइम पर खत्म ही नहीं होते थे। बजट तो पूछे ही मत, वो आसमान छू रहे थे। और जो सॉफ्टवेयर बनकर तैयार होता था वो भरोसे के लायक नहीं था, गलतियों से भरा पड़ा था। जाहिर है ग्राहक बहुत नाखुश थे। लेकिन इस सब की असली जड़ क्या थी? वो थी उस जमाने में प्रोग्रामिंग करने का तरीका। कोड सीधे मशीन की भाषा में, यानी सिर्फ 0 और 1 की लंबी लंबी लाइनों में लिखा जाता था। जरा सोच कर देखिए, हजारों लाइनों के 0 और 1 के बीच में छिपी एक छोटी सी गलती को ढूंढना कितना मुश्किल काम रहा होगा। और इसी उथल-पुथल और निराशा के बीच से एक जबरदस्त आइडिया सामने आया। लोगों ने सोचा कि भाई, अगर हम पुल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए इंजीनियरिंग के नियम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्यों नहीं कर सकते? और बस यहीं से जन्म हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सबसे बुनियादी सिद्धांत का। एक ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस जो किसी भी प्रोजेक्ट को एक मजबूत ढांचा देता है। मतलब पहले प्लान करो, फिर एक पूरा डिजाइन बनाओ, उसके बाद उसे बनाओ, फिर हर चीज को अच्छे से टेस्ट करो, और लॉन्च होने के बाद भी उसे मेंटेन करो। इस एक तरीके ने ना पूरे सॉफ्टवेयर बनाने के काम में एक डिसिप्लिन ला दिया। हर स्टेप को बहुत ध्यान से पूरा किया जाने लगा, जिससे गलतियों की गुंजाइश कम हो गई और क्वालिटी अपने आप बेहतर होने लगी। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक प्रोसेस बना लेना ही काफी नहीं था। इस नए इंजीनियरिंग वाले तरीके को कामयाब बनाने के लिए बेहतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और डिजाइन के नए तरीकों की भी सख्त जरूरत थी। और सबसे बड़ा बदलाव आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। कहाँ वो 0 और 1 की उलझी हुई दुनिया, और कहाँ ये नई हाई लेवल लैंग्वेजेस। अब प्रोग्रामर अंग्रेजी जैसे सिंटैक्स का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसे पढ़ना और समझना आसान था। इससे न सिर्फ गलतियां ढूंढना आसान हुआ, बल्कि कोड लिखने की स्पीड भी कई गुना बढ़ गई। जैसे कि C++, जावा और आज की सबसे पॉपुलर भाषा पाइथन। इन भाषाओं ने तो प्रोग्रामिंग की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्होंने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विकास की नींव रखी। और ये तो सीधी सी बात है ना? जैसे एक कारीगर के पास बेहतर औजार आते हैं तो उसका काम भी निखरता है। ठीक वैसे ही बेहतर प्रोग्रामिंग भाषाओं के आने के साथ सॉफ्टवेयर के डिजाइन के बारे में सोचने का हमारा तरीका भी और बेहतर होता गया। शुरुआत में जो तरीका था वो था कंट्रोल बेस्ड डिजाइन। इसमें पूरा फोकस इस बात पर था कि प्रोग्राम कैसे चलेगा, स्टेप बाय स्टेप। मतलब पहले इनपुट लो, फिर उस पर कुछ काम करो, और आखिर में आउटपुट दे दो, एक रेसिपी की तरह। फिर जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बड़े होने लगे और उनमें डेटा बढ़ने लगा,
तो फोकस भी बदल गया। अब सारा ध्यान डेटा की बनावट पर चला गया। सवाल ये था कि डेटा को अच्छे से कैसे स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि उस तक पहुंचना आसान हो। और फिर आया वो तरीका जो आज भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। इसे ऐसे समझिए कि इसमें असली दुनिया की चीज़ों की तरह ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए एक कार ऑब्जेक्ट है, तो उसके पास अपना डेटा भी होगा, जैसे उसका रंग क्या है, स्पीड कितनी है, और उसके अपने काम भी होंगे, जैसे चलना या रुकना। सब कुछ एक साथ एक ही बंडल में। और इसके फायदे, अरे वाह, जबरदस्त थे। अब कोड को बार बार इस्तेमाल करना आसान हो गया, सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना बहुत सिंपल हो गया, और सिक्योरिटी भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई। इसीलिए ये आज भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जान है। तो इस पूरे सफ़र का, इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? नतीजा क्या निकला? इसका जवाब छिपा है एक प्रोग्राम और एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बीच के बहुत बड़े अंतर को समझने में। मान लीजिए एक प्रोग्राम एक कागज के हवाई जहाज जैसा है, सिंपल सा, शायद एक इंसान के लिए बनाया गया। लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो एक असली हवाई जहाज की तरह है, एक पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम जिसे हजारों लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसके साथ पूरी डॉक्यूमेंटेशन होती है और जिसकी लगातार टेस्टिंग और मेंटेनेंस चलती रहती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, एक प्रोग्राम सिर्फ कोड होता है, बस कोड का एक टुकड़ा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो एक पूरा भरोसेमंद और प्रोफेशनल सिस्टम होता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही वो प्रोसेस है जो एक साधारण प्रोग्राम को एक प्रोफेशनल प्रोडक्ट में बदल देती है। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर ले आती है। अगली बार जब कोई डेवलपर कोड लिख रहा हो तो ये पूछना ज़रूरी है कि वो सिर्फ एक प्रोग्राम बना रहा है या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट जो सालों साल चले, भरोसेमंद हो और लोगों के काम आए। यही अंतर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असली सार है।